हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है मंगलवार और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। काम कुछ हुआ है, कुछ बाकी है अभी। तो चलिए अपने काम की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह खाना बन चुका है, बाबू स्कूल गया, हस्बैंड भी चले गए खा पी कर। तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, मतलब इस टेंशन से कि हाँ खाना खिलाना है, ये सब कामों से। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड खाना खा के गए थे, उनके कुछ बर्तन थे तो वो मैं यहाँ पर धो रही थी और प्लास्टिक में जो कचरा है वो उठा के रख रही थी। उसके बाद मैं धो रही हूँ पोछा। किचन मेरा क्लियर है। किचन में साथ के साथ ही मैंने कर लिया था क्लियर। जब हस्बैंड खाना खा रहे थे उस टाइम में मैंने किचन साफ़ कर लिया था। बस फिर वो खा के गए तो उनके बर्तन थे और एक मेरी चाय की कप थी। तो मैंने सुबह एक बार चाय पी है और सोच रही हूँ कि एक बार और पीऊँ। तो देखती हूँ नहाने से पहले पी पाती हूँ या नहीं पी पाती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ उधर नहाने के कपड़े उधर रख देती हूँ। अभी काम मेरा हुआ नहीं है, कुछ काम हुआ है कुछ काम नहीं हुआ है। किचन वगैरह साफ़ है बट पोछा नहीं लगाई हूँ। अभी रूम में भी पोछा नहीं लगाई हूँ। तो सोच रही हूँ रूम में फटाफट रूम को क्लियर करके पोछा लगाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं किचन का काम करके निपट गई। अब मैं आई हूँ रूम में। तो मैंने इधर टेबल पे लगाया है वो फ़ोन और टावल थोड़ा सा गीला है तो इसको मैं इधर खिड़की पर रख दूँगी। छत पर डालने इसलिए नहीं जाती क्योंकि फिर बीच बीच में जब हस्बैंड ऊपर आते हैं तो हाथ मुँह धुलते रहते हैं। जब हाथ पैर धोते हैं तो उनको है पोंछने के लिए चाहिए होता है। फिर मैं बार बार छत पे ना लाने जाने के चक्कर में ना मैं छत इसको यहीं पर रख दिया मैंने, ताकि बस मैं लेकर क्या कह रही हूँ, मैं भी पागल हो जाती हूँ। इसको आराम मतलब यहीं से सूख जाएगी क्योंकि इतनी तेज़ मतलब है हवा भी है धूप भी है तो सूख जाएगा टॉवल। और यहाँ पर मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ। तो इस ब्लैंकेट का भी कोई काम है नहीं, बस ये है कि जगह नहीं है तो बस यहीं बेड से ये टेबल से बेड पे ये ब्लैंकेट घूमते रहता है। अब धुल के रखूँगी सबको। तो देखती हूँ होली के पहले रखती हूँ, होली के बाद रखती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझे सर्दी के सारे कपड़े घर पहुंचाने होते हैं अपने ससुराल, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको पता है कुछ भी रखने की जगह है नहीं ऐसा। और मैं साल भर सारे कपड़े कहाँ रखूँगी, इधर उधर चूहे वगैरह काट देंगे, धूल मिट्टी पड़ती रहेंगी। तो इसके लिए मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मुझे यहाँ से सारे कपड़े मुझे वहाँ पहुँचाने पड़ते हैं सर्दियों में, फिर वहाँ से लाना पड़ता है जब सर्दी आने वाली होती है। तो देखिए, और ये पतली वाली ब्लैंकेट है तो इसी से हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज सुबह में मुझे ठंड लगी थी तो फिर मैंने मोटे वाले ब्लैंकेट को ओढ़ लिया था। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इससे ही काम चल जाता है। तो देखते हैं कब तक ये सर्दी पड़ती है, कब तक हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। और बेडशीट वगैरह भी वुलन की नहीं बिछाने का मन करता है, क्योंकि सब चीज़ ना टाइम से ही ठीक लगता है ना। वुलन सर्दी जब पड़ती है ना कड़ाके के, तभी वुलन की बेडशीट भी ठीक लगती है। तो देखिए, मैं सोच रही हूँ अगर कुछ ऐसा जुगाड़ हो गया तो कपड़े मुझे ले जाने नहीं पड़ेंगे, यहीं कहीं रख लूँगी। तो बस आप लोग की दुआ से हो जाए, बस भगवान से मनाइएगा। बता दूंगी आप लोगों को भी, क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि पता है फिर वो चीज़ नहीं हो पाती ना, फिर अच्छा नहीं लगता, उदास सा मन हो जाता है। इसलिए जब हो जाएगी तो मैं खुशी खुशी आपके साथ अपनी खुशी को शेयर करूँगी, है ना। और बेडशीट भी मुझे लानी है, कॉटन की बेडशीट मेरे पास ठीक ढंग की है नहीं एक भी, ना तो पिलो कवर है एक भी सेट की। तो सोच रही हूँ कुछ पैसे इकट्ठे करूँगा ना, 2-3 हज़ार रुपये, तभी जाके आएगी। अगर 2-3 अगर ढंग की बेडशीट ले तो, है ना। तो चलिए देखते हैं कब ले पाती हूँ। देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने कितना सारा काम कर लिया। मैंने रूम में पोछा भी लगा लिया। अब मैं किचन की साइड आ गई हूँ पोछा मारने के लिए। तो बस किचन का भी पोछा मार लूँगी, उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बस सिर्फ नहाने वाला काम रह जाएगा। पोछा भी लग गया, बस नहाना रह गया है। थोड़े से कपड़े हैं बस जो मैंने चेंज किया है, वो साड़ी कल जो पहनी थी वही साड़ी धुलनी है और कुछ नहीं धुलना है। और बाबू की टी शर्ट है वो डेली कितने कपड़े तो है ना। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ी सी बनाई चाय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। 1 कप चाय हो जाए, मैंने बोला था ना, या तो नहाने से पहले पीऊँगी या नहाने के बाद पीऊँगी। फिर मेरा मन किया कि चलो थोड़ी सी थक गई हूँ तो मैं 1 कप चाय ही अपने लिए ले लेती हूँ। तो थोड़ी सी चाय थी उसके अंदर, उसी में थोड़ी सी बना रही हूँ। और मैं चाय पत्ती ढूंढ रही थी। चाय पत्ती का जो डब्बा है वो मैंने धोया है, खाली किया था आज, खाली हो गई थी तो मैंने धोया है। और चाय पत्ती भी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो नया पैकेट में
खोलूँगी, मतलब सुबह हस्बैंड बनाए थे चाय, तो उन्होंने पैकेट नया वाला खोल दिया है। तो इसका डिब्बा थोड़ा सा हल्का सा गीला था, मैंने कहा चलो गीला है तो कोई बात नहीं, उसको पोंछ के और मैं रख देती हूँ चाय पत्ती, क्योंकि बार बार एक ही काम मुझसे ना किया नहीं जाता है, एक ही काम में लगे रहो। तो इतनी बड़ी में नहीं आएगी, क्योंकि 1 किलो का पैकेट है पूरा, मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ना। तो भगवान कहते हैं ना, भगवान सुनता नहीं, सच में मैं कहती थी भगवान ने मेरी बहुत ज़्यादा सुनी है, बहुत। मैं आपको लोग को बताऊंगी तो आप कहोगे कितनी छोटी छोटी सी बातों के लिए मतलब होती है। जब मेरी शादी हुई थी, जब अपने ससुराल में थी, तब मतलब मुझे पता, चाय मेरी कितनी बड़ी कमज़ोरी है, चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। इसके लिए मुझे बहुत ताने भी मिलते हैं, हस्बैंड भी बोल देते हैं सारा दिन चाय पीती रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदत है तो, और मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। और कुछ नहीं, यहाँ नहीं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, मतलब इतना भी नहीं पीती हूँ, अपने हिसाब से पीती हूँ। ये भी नहीं कि हाँ घर में दूध आया तो सारे दूध का मैं चाय बना लेती हूँ, मैं बिल्कुल पानी वाली चाय बनाती हूँ, जैसा रहता है वैसा बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जब मेरे घर में जो वहाँ पर चाय पत्ती ख़त्म हो जाती थी, तो मैं पता 2 दिन से सोचती रहती थी कि कैसे बोलूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड कुछ भी काम नहीं करते थे, पैसे बिल्कुल भी नहीं रहते थे हमारे पास, तो हर चीज़ के लिए डिपेंड होना पड़ता था अपने सास ससुर के ऊपर। तो ला के देते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है ना, एक ला के एहसान वाला वो फील आता है, तो बहुत बुरा लगता था। तो आज मैं वही अपनी लाइफ देखती हूँ, मैंने कहा बता कुछ, यही 5-10 साल पहले मेरी लाइफ कैसी थी, 9 साल पहले, और आज मेरी लाइफ कैसी है। तो मैं भगवान को बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस इतना चाहिए कि मैं अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं इतना चाहती हूँ कि भगवान बस ऐसे ही जैसे मेरी चल रही है ज़िंदगी, ऐसी लाइफ कटती रहे, मतलब मुझे कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, और ये ना सोच के हाँ मेरे पास पैसे नहीं तो मैं नहीं खरीद सकती हूँ। बस ये ऐसे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, जितना रहता है उससे ज़्यादा ही मुझे देते हैं, और किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। लेकिन होता है ना, ससुराल वाले होते हैं, बट अब तो बहुत सब कुछ सही हो गया है, तो मेरे को इतना नहीं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फेस किया है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मेरी चाय भी बन गई, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, और मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो फ्रेंड आ गई है मेरी चाय, और यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देती हूँ, और चलिए हम लोग पी लेते हैं चाय। और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, छोटा सा मेरा ब्लॉग है, तो होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, और चाय पी के फिर मैं नहाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।